जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा भी हो चुका है। इसके बाद भी एक चीज पर चर्चा अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है, वो है चुनाव में बीजेपी को अपेक्षा के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन ना करना। और जब आरएसएस संघचालक मोहन जी भागवत ने चुनाव नतीजों पर पहली प्रतिक्रिया दी तो मीडिया में सवाल और तीखे हो गए कि आरएसएस ने बीजेपी के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि इस भाषण में सर संचालक ने ना तो बीजेपी का नाम लिया था और ना ही पीएम मोदी का, लेकिन मीडिया सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म थी कि संघ के एक और अधिकारी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ गई। क्या उनका निशाना भी पीएम मोदी पर ही था? राजनीतिक गलियारे से लेकर मीडिया में हो रही बयानबाजियों पर आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम, मैं हूं आपके सामने सपना शर्मा। इस बार चुनावों में तमाम एग्जिट पोल और तमाम प्री पोल सर्वे मोदी की धुआंधार जीत की घोषणा कर रहे थे। बीजेपी ने भी नारा दिया था इस बार 400 पार, लेकिन नतीजे आए जो बीजेपी अकेले 241 पर ही अटक गई। हालांकि एनडीए की सरकार आसानी से बन गई, लेकिन अपेक्षा से कहीं कम सीटें आने पर बीजेपी समर्थक और समविचार संगठनों की चिंता लाजमी थी। लिहाजा बीजेपी समर्थकों के मन में एक टीस थी कि समय रहते बीजेपी और पीएम मोदी तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि बीजेपी संभल जाए। ये एक और मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। इन्हीं भावों में उस दिन आवाज मिली जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन जी भागवत जी ने नागपुर में कार्यकर्ता विकास संघ के समापन कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कई मुद्दों पर राय रखी। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों, देश की राजनीति, राजनीतिक दलों के व्यवहार और जीवन मूल्यों पर टिप्पणी की। इसी संबोधन में सर संचालक ने बीजेपी या इंडी गठबंधन का नाम नहीं लिया, बिना उनके चुनावी कैंपेन के तरीकों की आलोचना की। मोहन जी भागवत ने कहा कि जब भी चुनाव होते हैं मुकाबला जरूरी होता है। इस दौरान दूसरे को पीछे से धकेलना होता है, लेकिन इसकी एक सीमा होती है। ये मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। उन्होंने सभी दलों को लेकर ये कहा कि इस बार चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे ये युद्ध हो। इस बार अनावश्यक रूप से तकनीक का इस्तेमाल करके झूठ फैलाया गया, सरासर झूठ। क्या तकनीक और ज्ञान का मतलब एक ही है? जिस तरह चीजें हुई, जिस तरह से दोनों पक्षों ने कमर कसकर हमला किया, इससे विभाजन होगा, सामाजिक और मानसिक दरारें बढ़ेंगी। संघ प्रमुख ने कहा कि संसद में दो पक्ष जरूरी है। देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। संसद में सहमति से निर्णय लेने के लिए बहुमत का प्रयास किया जाता है, लेकिन हर स्थिति में दोनों पक्षों को मर्यादा का ध्यान रखना होता है। संसद में किसी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसीलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। उन्होंने सत्ता पक्ष को सलाह देते हुए कहा है कि पक्ष को विरोधी पक्ष की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो उसे विरोधी कहना बंद कीजिए, विरोध के बजाय प्रतिपक्ष कहिए। जाहिर है ये संदेश बीजेपी समेत तमाम दलों के लिए था, लेकिन मोदी सरकार के लिए सबसे अधिक। लिहाजा मीडिया ने तुरंत इसको पकड़कर मोदी और आरएसएस के बीच खाई को खींचने की कवायद शुरू कर दी। हालांकि संघ को करीब से जानने वाले जानते हैं कि ये पहली बार नहीं है जब संघ ने सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को सुधार करने के लिए नसीहत दी। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में संघ बीजेपी को सही रास्ते पर चलने की राह दिखाता रहा है। ये संबोधन भी संभवतः ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा था। जब मोहन जी भागवत ने बिना किसी लाग लपेट के सरकार और नेताओं को सत्ता के अहंकार से बाहर निकलने का स्पष्ट संदेश दिया। मोहन जी भागवत ने कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दे दिया है, हर चीज उनके हिसाब से होनी चाहिए, कैसी होगी, कब होगी, इन सब में संघ नहीं जाता है, क्योंकि समाज परिवर्तन से ही व्यवस्था परिवर्तन होता है। इस बार भी हमने अपने लोकमत जागरण का काम किया है। वास्तविक सेवक मर्यादा का पालन करते हुए चलता है, अपने कर्तव्य को कुशलता पूर्वक करना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि काम करें, लेकिन इसे मैंने करके दिखाया है। इसका अहंकार हमें नहीं पालना चाहिए। जो ऐसा करता है वही असली सेवक है। जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, वो मर्यादा से चलता है। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका, पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक, यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्दिष्ट होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है। तो ऐसी मर्यादा रख के हम लोग काम करते हैं। काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। सर संघचालक के संबोधन में सिर्फ राजनीति ही नहीं दिखी, बल्कि मणिपुर के विषय पर भी उन्होंने सरकार को चेताया और संकेत में त्वरित कार्रवाई के लिए कहा। आरएसएस चीफ भागवत ने मणिपुर की स्थिति का जिक्र करते हुए शांति बहाली की अपील की। उन्होंने कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इससे पहले 10 साल शांत रहा और अब अचानक जो कल है वहां उपजी या उपजाई गई, उसकी आग में मणिपुर अभी तक जल रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? उन्होंने कहा कि इस समस्या को प्राथमिकता के साथ सुलझाया जाना चाहिए। ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। सर संचालक के संबोधन के मायने इतने ही थे कि सभी राजनीतिक दल द्वेष की राजनीति को छोड़कर राष्ट्र निर्माण के कारण जुटे, खासतौर पर सरकार। यही वो संदेश था जो भारत का प्रत्येक नागरिक चुनाव के बाद सभी राजनीतिक दलों से उम्मीद कर रहा है। लेकिन मीडिया ने इस संबोधन को आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद और मनभेद का मुद्दा बना दिया। ये डिबेट उस वक्त और तेज हो गई जब आरएसएस के एक अन्य अधिकारी इंद्रेश कुमार ने ये बयान दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की, पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह, उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं। राष्ट्रीय
स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि जो अहंकारी हो गए हैं उन्हें 241 पर रोक दिया। जिनकी राम के प्रति आस्था नहीं थी, अश्रद्धा थी, उन सबको मिलाकर 234 पर रोक दिया। यही प्रभु का न्याय है। उन्होंने आगे कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दी। उनको जो पूर्ण हक मिलना चाहिए था, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। वहीं जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी गई। उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी गई। सब मिलकर भी नंबर 1 से बने नंबर 2 पर खड़े रह गए। इसलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। निश्चित तौर पर इंद्रेश जी का बयान थोड़ा तीखा था, लेकिन इस बयान में संदेश बीजेपी के लिए भी था और इंडी अलायंस के लिए भी था। लेकिन मीडिया ने इसको भी बीजेपी और आरएसएस के बीच मतभेद की खबर बताते हुए अपनी डिबेट को और गरमाया। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंद्रेश जी के बयान को उनका निजी वक्तव्य बताते हुए स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। वहीं इसी और इंद्रेश ने भी अपने बयान पर सफाई दी। क्या कहा, सुनिए। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, यह विश्वास जन जन में जागृत हुआ है और ये विश्वास फले फूले, इसकी शुभकामना करते हैं। लेकिन विपक्ष के इस डिबेट को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश की है। अब कांग्रेस की तरफ से या तमाम विपक्षी दलों की तरफ से क्या कहा गया है, अब उसको सुनिए। मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा इंद्रेश जी को। हालांकि इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये व्हिस्लिंग हो रही है और उसके पीछे के कारण हम जानते हैं। वो एक कहते हैं ना वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है, ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ। दूसरा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। बस इतना ध्यान रखिए इंद्रेश जी, बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। आरएसएस और बीजेपी के बीच मां बेटे का झगड़ा शुरू हो गया है और अब बेटे ने अपनी मां का त्याग करने का अभियान शुरू कर दिया है और मां ने बेटे को सबक सिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। और इसकी शुरुआत होती है जेपी नड्डा जी के बयान से। जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि जो अटल जी की बीजेपी थी उसको तो आरएसएस की जरूरत थी, मोदी जी की जो बीजेपी है इसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। ये किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का बयान है। आरएसएस की टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल मोदी और शाह पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के पहिए दशकों से एक लय में एक गति से चल रहे हैं। जब नए इलाकों में पैर जमाने की बात आई तो संघ हमेशा आगे रहा। यहाँ आरएसएस ने पहले जमीन तैयार की, फिर बीजेपी वहां पहुंची और राजनीतिक रूप से स्वयं को समृद्ध किया। वहीं नरेंद्र मोदी आरएसएस से प्रचारक रहे हैं और संघ की नजरों में वह आदर्श प्रधानमंत्री माने जाते हैं।
सच्चाई तो ये भी है कि आरएसएस ने 2014 के आम चुनाव में उनके लिए अपने सभी सहयोगी संगठनों की ताकत लगा दी थी। ऐसे में ये सोचना कि बीजेपी से आरएसएस नाराज है, ये शायद गलत है। हाँ, ये बात जरूर है कि आरएसएस बीजेपी को संदेश देना चाहता है और बीच बीच में नसीहत भी देता रहता है। जानकारों का ये मानना है कि संघ के इस संदेश से ये पता चलता है कि संघ चाहता था कि भाजपा का 2024 का लोकसभा चुनाव अभियान मोदी की लोकप्रियता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक सभ्यतागत मुद्दों के 3 मुख्य बिंदुओं पर ही फोकस हो। हालांकि हुआ ये कि पूरा संदेश सिर्फ मोदी की गारंटी तक सीमित रह गया। आरएसएस नेतृत्व का ये मानना था कि ऐसे जटिल चुनावी युद्ध में जहां पूरा विपक्ष भाजपा के खिलाफ एकजुट हो गया है, पार्टी एक इतने आसान से नैरेटिव के साथ आगे नहीं बढ़ सकती है। बता दें कि आरएसएस लगभग 100 साल पुराना संगठन है। आरएसएस ने बीजेपी और इसके पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ को समर्थन दिया है, लेकिन ऐसे भी मौके आए जब दोनों संगठनों के बीच रिश्ता असहज भी हुआ। वाजपेयी ने 1995 में ऑर्गेनाइजर में लिखे एक लेख में संघ को अपनी आत्मा बताया था। उन्होंने लिखा था कि आरएसएस के साथ लंबे जुड़ाव का सीधा कारण है कि मैं संघ को पसंद करता हूँ, मैं उनकी विचारधारा को पसंद करता हूँ और सबसे बड़ी बात, लोगों के प्रति और एक दूसरे के प्रति आरएसएस का दृष्टिकोण मुझे भाता है और ये बस आरएसएस में ही मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब उनके संघ से रिश्ते कुछ असहज हो गए थे। ये दौर था संघ में सरसंघचालक बने के एस सुदर्शन का। उस वक्त संघ और सहयोगी संगठनों के नेता व्यक्तिगत हमले करने से भी नहीं चूकते थे। खैर, इस बार भले ही बीजेपी पर आरएसएस के तेवर तीखे रहे हों, लेकिन मंशा सिर्फ इतनी कि बीजेपी आगे कोई गलती ना करे। हालांकि जेपी नड्डा के बयान को लेकर भी कांग्रेस हमला बोल रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था, जिसमें जेपी नड्डा ने कहा था कि अब हमें चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पीएम मोदी के कुशल लीडरशिप में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जानकारी ये भी है कि जेपी नड्डा के कथित बयान से आरएसएस के वर्कर आहत हुए और उन्होंने चुनाव प्रचार से अपना हाथ खींच लिया था। परिणाम ये हुआ था कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है। सीटें की तुलना में देश का सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को मात्र 33 सीटों पर जीत मिली। पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी को इस बार अकेले उत्तर प्रदेश में 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा देश भर की बात करें तो बीजेपी पूर्ण बहुमत से दूर रह गई है। हालांकि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करने में सफल रहा है और सरकार एनडीए की बनी। खैर, इन सब चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समन्वय बैठक 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में आयोजित की गई है। बैठक में आरएसएस और बीजेपी की टॉप लीडरशिप मौजूद रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव हिस्सा लेंगे। इस बैठक में संघ और बीजेपी के बीच तालमेल पर मंथन और चिंतन होगा। बड़ी बात में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें।